जब किसी का दिल दुखाकर खुद का ही दिल उदास हो जाए। जय श्री महाकाल माता रानी की कृपा से आप सभी ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करती हूँ। स्वागत करती हूँ मेरे इस छोटे से कोने में दिल की बात हिंविका के साथ। तो दोस्तों, आज मैं कोई स्क्रिप्टेड टॉपिक पर बात करने नहीं आई हूँ। सच कहूँ तो आज मैं मेरे अगले नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर रही थी। नोट्स मेरे सामने थी, लेकिन मैं एक भी शब्द लिख ही नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहा था और आंखों से थोड़ा थोड़ा पानी भी बह रहा था। बहुत इमोशनल हो रही थी, बार बार टॉर्चर हो रहा था दिमाग में, मतलब फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, विचार आ रहे थे और उसी बारे में दिमाग सोच रहा था। आज ना मेरा किसी से कॉल पर गंदा सा झगड़ा हो गया। हालांकि कॉल मैंने ही किया था, लेकिन गुस्से में आकर, पता नहीं जानकर या अनजाने में, मैंने उसे बहुत कुछ बुरा भला कह दिया जो कि मुझे नहीं कहना था। मैंने उन्हें कुछ ऐसी बातें कह दी जो कि मुझे नहीं कहनी थी। मैंने उनका दिल दुखा दिया। अब सिचुएशन ये है कि नाराज़गी तो इतनी ज़्यादा है, मेरा तो बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और सॉरी कहने का तो कोई इरादा ही नहीं है। लेकिन एक अजीब सी बात जानते हो, दिल और दिमाग उनका मैंने दुखाया, लेकिन उदास मैं हूँ। मेरा ही चैन खो गया। अंदर से मेरा भी दिल दुख रहा है। सच में हम इंसान कितने अजीब होते हैं ना। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा खुद पर ही काबू नहीं होता है। हम हमारे शब्दों के हथियार तैयार कर लेते हैं और उससे सामने वाले पर वार कर देते हैं। और जब हम वो जंग जीत जाते हैं, सामने वाले को चुप करा देते हैं, तब असल में हमें एहसास होता है कि ये जीत में असली हमारी हार हुई है। आज जब मैं उदास बैठी थी तो मैं माता रानी के स्थान पर गई। हमारे घर में महाकाल माता रानी, महादेव, मैं भक्त हूँ उनकी, तो मैं वहीं पर जाती हूँ। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा है कि मुझे कभी भी उदासी होती है, बेचैनी होती है, मेरा दिल नाराज़ होता है, तो मैं माता रानी के स्थान पर जाकर अपना सिर टेकती हूँ और उन्हें ही सारी बातें बताती हूँ। आपको मैंने पहले भी कहा है। तो आज भी मैं उदास थी, तो मैं माता रानी के स्थान पर गई हमारे घर में और उनके गोद में सिर रखा अपना, और मैं सोचने लगी और मुझे रोना भी आ रहा था कि मैंने जो किया अच्छा नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसका थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी वहाँ से जवाब आता है ना मेरे दिमाग में, तो वो माता रानी और भगवान का ही जवाब होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उदास थी, बैठी थी ना वहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उदास क्यों हूँ। और मैंने सोचा कि मतलब मैं इतनी उदास क्यों हूँ। जब मैंने उनसे कह दिया मुझे बात ही नहीं करनी, और मुझे मतलब सही लग रहा है मेरा फैसला कि बात नहीं करनी सही है, तो आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे, और फिर छाती पर इतना दबाव महसूस क्यों हो रहा है, भारीपन सा क्यों लग रहा है। तो मुझे वहाँ से जो भी दिमाग में आता है ना मेरे, तो मुझे लगता है मेरे महादेव ने और मेरी माता रानी ने ही मुझे कहा है, तो इसलिए मैं वो मतलब दिमाग में बिठा लेती हूँ और उसको ही अपने साथ कर लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्या जवाब आया मेरी माता रानी का और महादेव का। तो क्या जवाब आया आप सुनिए, माता रानी और महादेव का मेरी नज़र में। गुस्सा सिर्फ सामने वाले को ही नहीं जलाता, गुस्सा सिर्फ सामने वाले को ही नहीं जलाता, वो सबसे पहले अपने अंदर के सुकून को राख कर देता है। एकदम बढ़िया, मेरे दिमाग में बैठ गई ये बात। सच में कभी कभी दिल बोलता है जाकर सॉरी कह दो, बात ख़त्म कर दो, रिश्ते बचाने हैं, ये वो बहुत सी चीज़ें आती है, इमोशनल होते हैं हम। लेकिन असल ज़िंदगी में करना इतना आसान नहीं होता है ना, आपको भी पता होगा। सच में कभी कभी कोई लोगों को रिग्रेट नहीं भी होता है, कोई लोगों को रिग्रेट होता है जो मेरे जैसे पछतावा करते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत ही खतरनाक होता है, उसे अपने फीलिंग की कदर ही नहीं होती है ना, तो बिल्कुल ही मन नहीं करता सॉरी कहने का भी और रिश्ता आगे बढ़ाने का भी। कोई भी रिश्ता हो, वो माँ का हो, बहन का हो, भाई का हो, या फिर दोस्त का हो, या फिर अपने प्यार का हो। मैं रिश्ता मतलब सिर्फ एक ही रिलेशन नहीं कह रही हूँ, बहुत से रिलेशन है हमारी ज़िंदगी में जिससे जो बहुत से उलझ चुके हैं। ऐसा लगता है पहले जैसा नहीं हो पाएगा कुछ, मतलब ऐसा लगता है रिश्ते हो या अपनी बात हो, कुछ भी अपना ज़िंदगी का साथ हो, पहले जैसा हो नहीं सकता। इस सिचुएशन में हमें ऐसा फील होता है, बिल्कुल ही नहीं हो सकता पहले जैसा, क्योंकि आपका ईगो और आपका स्वाभिमान हमें
बात करने की इजाज़त नहीं देता, सॉरी कहने की इजाज़त नहीं देता। सच में ये बात सही है, मैं भी महसूस करती हूँ। और यहीं आकर हम फँस जाते हैं। हम उनसे बात भी नहीं कर सकते और सॉरी भी नहीं कह सकते, दिल और दिमाग में से निकाल भी नहीं सकते हैं। फिर इससे मैंने एक बात सीखी कि हमें ज़रूरी नहीं है वहीं पर उनके पास ही जाकर हम माफ़ी मांग सकते हैं। बिना वहाँ जाकर बिना उनसे बात करे भी हम माफ़ी मांग सकते हैं कि फ़ोन या कॉल या मैसेज करके या उनके पास खुद जाकर सॉरी कहे या माफ़ी मांगे। माफ़ी तो हम हमारे दिल से खुद से स्वीकार कर कर भी माफ़ी मांग सकते हैं। दिल ही दिल में माता रानी के पास जाकर या फिर भगवान के पास जाकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले और दिल ही दिल में स्वीकार कर लीजिए कि हमारी खुद की गलती थी, या फिर माफ़ी मांग लीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना रिग्रेट होता है, हमको पछतावा आता है, वो माता रानी को और भगवान को तुरंत ही समझ जाता है। इंसानों को तो भले से ही नहीं समझता है, लेकिन भगवान तो भली बात ही समझते हैं हमारे दिल की बातें। और दिल ही दिल में उनकी अच्छी की दुआ करना, दिल ही दिल में उनसे माफ़ी भी मांग लो और दिल ही दिल में उनकी अच्छे की दुआ भी करना। आज मेरा तो मन काम में नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो स्क्रिप्ट लिखने से अच्छा है कि मेरे दिल में और दिमाग में जो भी चल रहा है, मेरी कश्मकश मैं आज आप लोगों से शेयर कर दूँ। वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया है हर वीडियो में कि मैंने ये चैनल इसलिए ये कोना इसलिए ही बनाया है कि मैं अपने दुख दर्द आपको बांट सकूं या आपके दुख दर्द आप मुझे बांट सको। और सिर्फ दुख दर्द ही नहीं, हमारे इमेजिनेशन, हमारी कहानियाँ, हमारे सुख दुख के किस्से, हमारी खुशी हंसी सब कुछ हम शेयर करेंगे और दोस्त बनेंगे। एक छोटी सी फैमिली तैयार करना मेरा मकसद है। शायद मेरी इस बातों से किसी न किसी को तो सुकून मिला ही होगा, जो मेरे ही जैसे मेरी ही तरह इस अनकही उदासी से गुजर रहे हो। सच में ना, सबके ही साथ ऐसा होता है। मैं ही एक अकेली नहीं हूँ जो मैं इस तरह हूँ। मुझे तो पछतावा हो रहा है, लेकिन कोई पर्सन ऐसे होते हैं, उनको रिग्रेट भी नहीं होता है, जो उन्होंने किया उनका उसका पछतावा भी नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं ज़िंदगी में। अगर आपने भी आज किसी का दिल दुखाया हो और आप उसे सॉरी भी नहीं कहना चाहते, माफ़ी भी मांगना नहीं चाहते, लेकिन आपका दिल दुख रहा है, आपको भी उदासी महसूस हो रही है उस वजह से, तो अपनी आंखें बंद करो और दिल से कहो, जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। यकीन मानिए, आपका दिल का बोझ थोड़ा तो भी हल्का हो ही जाएगा सच में। तो आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं? कभी आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के बाद आपका ही दिल रोने का किया हो? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इतनी सी शॉर्ट बात में ये एक्सप्लेन नहीं होगा, इसके लिए बहुत समय चाहिए और पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए आज के लिए मैं आज के लिए बस इतना ही कर रही हूँ। और आप अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए, कीजिए कि किसी का आपके वजह से दिल ना दुखा हो, आपकी वजह से कोई उदास ना सोया हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय। वैसे तो मेरा मन काम करने का नहीं था, लेकिन आज की इस कश्मकश को आप लोगों से शेयर करने के बाद मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हुआ है, इसलिए मैंने ये सफ़र की शुरुआत की है। आपको मैंने पहले भी बताया है इस सफ़र की शुरुआत मैंने क्यों की है, क्योंकि मेरी जो भावनाएं हैं, मेरे जो विचार, मेरी जो इमेजिनेशन, मेरी कहानी या फिर मेरे जो भी कुछ मन में आता है, दिमाग में आता है, मैं वो आप लोगों से शेयर किया करूँगी। और आप लोग भी सेम एज़ इट इज़ मेरे से आप अपना दुख शेयर करें, दर्द शेयर करें, हैप्पीनेस शेयर करें, सब कुछ शेयर करें। और इस तरह हम दोस्तों की छोटी सी फैमिली तैयार करेंगे और सुकून भरा ऐसा ठिकाना बनाएंगे जहाँ पर हम आकर अपना दिल हल्का कर सकें। पता है ना, आप लोगों से मैं बार बार कहती हूँ, वैसे तो मेरी फैमिली अभी तक जुड़ नहीं पाई है, मैं वही कोशिश में हूँ। और मेरी जब थोड़ी अच्छी खासी फैमिली हो जाएंगी तो मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी और आप भी मुझे बताया करें। और आपके भी जज्बात हो, कुछ फीलिंग हो, आपको शेयर करनी हो, आप नहीं शेयर कर पा रहे तो आप मुझसे कहिए, मैं आपकी वो फीलिंग अच्छी तरह से बयां करूँगी सामने वाले से। मैं आपकी जो फीलिंग और जो दर्द है आपका अच्छी तरह से बयां करूँगी, सामने वाले को समझ आएगा। मैं तो आपको कहती हूँ, आप भी अगर हाउस वाइफ है, घर में काम करती है, और या फिर आप ऑफिस पर जाते हो,
कोई भी हो पर्सन, कोई भी पर्सन हो, गानों की मेमोरीज हमेशा अपने पास रख लीजिए। कभी भी आपको एन वक्त कभी भी काम आएंगे और आपका दिल हल्का होगा उससे। आप ऑफिस में काम करते हो या फिर घर में काम करते हो, हाउस वाइफ हो या कोई भी पर्सन हो, आपके साथ छोटा ब्लूटूथ स्पीकर ज़रूर होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, भले से इस किचन में छोटा सा स्पीकर लगा दो और गाने तो सुनते ही रहो। और आप साथ में भी छोटा स्पीकर लेकर जा सकते हो ऑफिस में, या फिर अगर साउंड सिस्टम होगा, अगर साउंड सिस्टम अलाउड है आपके घर में तो और भी बढ़िया। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना, साउंड सिस्टम तो होता है लेकिन बहुओं को सुनने की परमिशन नहीं होती, और बड़ी आवाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो सुनती हूँ, कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, मैं तो बड़ी आवाज़ में, फुल आवाज़ में लगाकर सुनती हूँ। मुझे पसंद है, मैं गानों के बिना नहीं जी सकती हूँ। तो आज आप एक काम करना, सैड सॉन्ग सुनना आज की इस बात पर। कौन सा? इतना भी सैड नहीं है एक्चुअली, आपको मैं बता देती हूँ। मुझे इतना अच्छे से गाना नहीं आता है, लेकिन मेरी ना आदत है वो, मेरी वो रोज़ का रूटीन है। अगर गाने चलते हो उसी के साथ में ज़ोर से गाती हो, ज़ोरों से आवाज़ों में, मेरा आवाज़ बेसुरा हो कुछ भी हो, लेकिन मेरे दिल को सुकून मिलता है सच में। आप भी कभी कभी ऐसा करके देख लो, अच्छा लगेगा आपको, किचन में काम करते हुए भी। तो गाना कौन सा सुनना है आपको बताती हूँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन छुआए, चुपके से आए। आप ये गाना सुन सकते हो। वैसे तो रीमेक वर्जन आया है, फीमेल वॉइस में है, बहुत अच्छा गाया है। आप सुनना, मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। वैसे तो ओल्ड सॉन्ग भी मुझे बहुत पसंद है, ऑल टाइप के सॉन्ग मुझे पसंद है, लेकिन ये वाला गाना आप सुनना, ज़रूर सुनना, बहुत अच्छे से गाया है। उसकी आवाज़ में जो मासूमियत और जो सुकून मिलेगा ना आपको सच में। और ये वाला गाना ज़रूर सुनना, कहीं दूर वाला, फीमेल वाला, मैं आपको शेयर करूँगी, वो ज़रूर सुनना, ज़रूर सुनिए, आपको सुकून मिलेगा। कह रही हूँ बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और शुक्रिया। मेरी बात का कुछ बुरा लगा हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आगे से ख्याल रखूँगा इस बात का।